Hi friends, welcome to the BRBL one-liner with MCQ Day 3. So this is part 3 of our crash course. Daily we are uploading one videos on each and every subjects, and today we are going to discuss part 3 of our BRBL. So let's continue from wherever we have left. तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। बताया जा रहा है कि बैंकिंग कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, राइट, वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को एवरी 3 मंथ, राइट, एवरी 3 मंथ पब्लिश करेंगे। मस्ट पब्लिश देयर फाइनेंशियल रिजल्ट एवरी 3 मंथ, चाहे उन्हें ऑडिट ना किया गया हो इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट के द्वारा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्वेस्टर के पास टाइमली एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो क्या करेगी, वो पब्लिश करेगी दोस्तों अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट को, राइट। सो वो अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट को विद इन 45 डेज ऑफ द एंड ऑफ एच क्वार्टर पब्लिश करेगी। ये पॉइंट को समझना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऑल बैंकिंग कंपनी मस्ट सबमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं वो अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट को, एक तो है अनऑडिटेड और एक है ऑडिटेड, तो वो अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई मॉनिटर कर सके कि बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो जैसे एक बैंक है जिसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, वो अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट को आरबीआई को सबमिट करेगी 30 जून तक। फिर उसके अलावा बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंकिंग कंपनी जो है अपने ऑडिटेड अकाउंट को आरओसी को भी सबमिट करेगी। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो कि सारी कंपनी का रिकॉर्ड रखती है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है। तो जैसे दिल्ली की मान लीजिए कोई बैंक है, वो अपनी ऑडिटेड अकाउंट को आरओसी को सबमिट करेगी, दिल्ली और हरियाणा की। फिर दोस्तों फॉरेन बैंक जो कि भारत में ऑपरेट हो रहे हैं, वो अपने लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का कॉपी, राइट, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का कॉपी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉपी अपने प्रोमिनेंट लोकेशन में अपने मेन ऑफिस में रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर के पास एक्सेस हो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, राइट। दिस इज़ द मेन पॉइंट। जैसे कोई मान लीजिए फॉरेन बैंक है जिसका ब्रांच है मुंबई में, तो वो अपनी ऑडिटेड अकाउंट को पब्लिक एरिया में, ब्रांच के पब्लिक एरिया में रिप्रेजेंट शो करेगी। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक जो है आरबीआई का अप्रूवल लेगी इससे पहले कि वो अपॉइंट करे या रीअपॉइंट करे या किसी ऑडिटर को रिमूव करे। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक का जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और क्वालिफाइड है। तो मान लीजिए कि बैंक चाह रही है कि हम एक नए ऑडिटर को अपॉइंट करें, तो उसको उसको एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक जो है बहुत सारे रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करती है रेगुलर बेसिस पे। ये रिपोर्ट आरबीआई को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैंक के ऑपरेशन के बारे में, बैंक के फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों बैंकिंग कंपनीज को बहुत सारे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाई करना पड़ता है, यह समझाया जा रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सा बैंकिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि कैपिटल मार्केट में लिस्टेड है? पहला, पब्लिश अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट एज पर सेबी गाइडलाइन, सबमिट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट टू द आरबीआई, फर्निश अकाउंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, डिस्प्ले ऑडिटेड बैलेंस शीट इन द प्रिंसिपल ऑफिस। तो बताइए दोस्तों, अभी हमने देखा था ना कि हमारा जो भी बैंक है इनको अपना अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट जो है पब्लिश करना होता है, तो बिल्कुल सही है। और अकाउंट वो जो रिजल्ट है वो तो आरबीआई को भी देगी और आरओसी को भी देगी, और जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसको प्रिंसिपल ऑफिस में पब्लिश करेगी, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि सबमिट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट टू द आरबीआई, दिस इज रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मैं समझाता हूँ कि बैंकिंग कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट में लिस्टेड है ना, उन्हें अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट एज पर सेबी गाइडलाइन पब्लिश करना है, लेकिन उनको ऑडिटेड अकाउंट एनुअल अकाउंट आरबीआई को पब्लिश नहीं करना है। समझे बात को? तो आरबीआई क्या कहती है, बैंकिंग कंपनी को कहती है कि आप अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट को सबमिट करें और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट को आरओसी को सबमिट करें। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी जो है सर, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था। तो पूछा गया है आपसे कि बैंकिंग कंपनीज के लिए डेडलाइन क्या है कि वो अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आरबीआई को सबमिट करे। ऑप्शन ए कर रहा है कि पीरियड के खत्म होने से 1 महीना में, ऑप्शन बी कर रहा है कि पीरियड के खत्म होने से 2 महीना में, ऑप्शन सी कर रहा है कि 3 महीना, पीरियड के खत्म होने से 3 महीना में, और ऑप्शन डी कर रहा है 6 मंथ। बताइए दोस्तों वो आपका टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है? तो कंसेप्ट समझिए कि अपना प्रत्येक बैंकिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉपी जो है पीरियड एंड से 3 महीना में, तो आंसर है इसका 3 मंथ्स, ठीक है। तो किसके पास सबमिट करेगी? आरबीआई के पास सबमिट करेगी विद इन 3 मंथ ऑफ इट पीरियड्स एंड। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि किसे बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट को फर्निश करेगी, बैलेंस शीट को फर्निश करेगी, ऑडिटर की रिपोर्ट को फर्निश करेगी? ऑप्शन ए कर है आरबीआई, ऑप्शन बी कर है आरओसी, ऑप्शन सी कर है सेबी, ऑप्शन डी कर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब है आरओसी। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी जो है
वो अपने 3 कॉपी, एक तो अकाउंट का, एक बैलेंस शीट का और एक ऑडिटर रिपोर्ट का, ये 3 कॉपी जो है आरओसी के पास सबमिट करती है। फिर दोस्तों कंसेप्ट ये पूछा जा रहा है आपसे कि फॉरेन कंपनी जो भारत में ऑपरेट हो रही है वो अपने लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ क्या करती है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि उसे आरबीआई को सबमिट कर देगी, ऑप्शन बी करेगा कि कह रहा है कि उसे आरओसी को फर्निश कर देगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि उसे अपने प्रिंसिपल ऑफिस के एक जगह पे डिस्प्ले करेगी, ऑप्शन डी कर रहा है उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉरेन बैंक हैं जो भारत में ऑपरेट हो रहे हैं वो अपने लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट को अपने प्रिंसिपल ऑफिस में कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे डिस्प्ले करेगी। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक को जब वो अपॉइंट करे, रीअपॉइंट करे या ऑडिटर को रिमूव करे। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि आरबीआई का अप्रूवल लेना, ऑप्शन बी कर रहा है कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करना, ऑप्शन सी कर रहा है कि रिकमेंडेशन देखना ऑडिट कमेटी का, ऑप्शन डी कर रहा है कि ऑब्टेन करना शेयर होल्डर अप्रूवल। तो शेयर होल्डर अप्रूवल ध्यान दीजिएगा, बैंक जो आरबीआई का अप्रूवल लेगी ही लेगी इससे पहले कि वो अपॉइंट करे, लेकिन उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिटर्न नहीं है जो कि बैंक आरबीआई को सबमिट करती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट, रिटर्न ऑन एडवांस, फिर रिटर्न ऑन डिपॉजिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन डिपॉजिट, तो बैंक बहुत सारे रिटर्न को सबमिट करती है, जैसे रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट, रिटर्न ऑन एडवांस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो लिक्विड एसेट, एडवांस, इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न ऑन डिपॉजिट जो है उसका सबमिशन का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं विद इन 20 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस टू सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन रिवाइज, यदि आपको लग रहा है कि आपके पास कम समय है और आप कैसे इन दिनों में 20 दिन से जो भी समय 30 डेज आपको बचा है इसमें कैसे आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। क्रैश कोर्स में दोस्तों आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे चारों सब्जेक्ट्स के, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि सफिशिएंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, सो एज टू कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट आज आस्क्ड। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं, क्विजेस का हेल्प मिल जाएगा। सो एवरी कंटेंट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स एट जस्ट ₹1400 फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, किनके लिए, जो पहला 10 इनरोलमेंट होगा उनके लिए। आपको करना क्या है कि हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है JIB मेड सिंपल। ऐप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो कंसेप्ट है उसमें बताया जा रहा है रिगार्डिंग रिटर्न्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। RBI रिक्वायर्स ओके सो बैंक में मस्ट सबमिट रिटर्न ऑन ओके RBI मे रिक्वायर बैंक टू सबमिट डेली रिटर्न ऑन एसेट एंड लायबिलिटी। यानी RBI बैंक को कहेगी कि अपना डेली रिपोर्ट प्रोवाइड करो अपने एसेट और लायबिलिटी का। इस इन्फॉर्मेशन को RBI यूज़ करती है ताकि बैंकिंग सिस्टम के फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर कर सके और फिर मॉनिटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट को RBI को सबमिट करती है कितने महीने में, फाइनेंशियल ईयर के 3 महीना के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन RBI यूज़ करती है ताकि बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसेस कर सके। यानी ऑडिटेड अकाउंट और बैलेंस शीट को बैंक RBI को सबमिट करती है अपने फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने के अंदर, राइट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, राइट, सो बैंक मस्ट सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ देयर एसेट इन इंडिया टू द RBI विद इन 1 मंथ। तो कितना एसेट है भारत में उसका क्वार्टरली रिपोर्ट जो है RBI को सबमिट करेगी प्रत्येक क्वार्टर के एंड के 1 महीना के अंतर्गत। फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करेगी RBI को प्रत्येक साल के अंतिम 30 दिन में, राइट। तो विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब जैसे मान लीजिए इस साल का खत्म हुआ तो उसके 30 दिन के अंतर्गत जो है बैंक RBI को अपना अनक्लेम डिपॉजिट का रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब ये अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? वैसा डिपॉजिट जिसको कस्टमर ने 10 साल तक एक्सेस नहीं किया उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन से RBI जो है अनक्लेम डिपॉजिट के ऑनर को ट्रैक कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है स्केड्यूल बैंक के बारे में। आई थिंक वी हैव दिस पॉइंट हेयर। सो रिगार्डिंग स्केड्यूल बैंक बताया जा रहा है दोस्तों। स्केड्यूल बैंक जो वैसे बैंक जिसको हमारे RBI के जो RBI एक्ट है उसके सेकंड स्केड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको इंक्लूड किया गया उसके हम लोग स्केड्यूल बैंक कहते हैं। तो वो अपना क्या करेंगे, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी DTL सबमिट करते हैं RBI को। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है? वैसा डिपॉजिट जिसको कस्टमर डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। टाइम लायबिलिटी वैसा डिपॉजिट होता है जिसको कस्टमर डिमांड पे विड्रॉ
नहीं कर सकते, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। सो नाउ लेट्स फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल द रिमेनिंग मटेरियल, देन you have to subscribe to our this particular course, which is crash course. This is the way we provide content to each and every members who have enrolled in our crash course. And if you want to get extra 10% discount, you may WhatsApp me on this particular number. I will help you in whatever manner possible.